हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास की सिद्धांत की अवस्थाओं के बारे में। इन्होंने जीन पियाजे के सिद्धांत के आधार पर नैतिक विकास की अवस्थाओं का सिद्धांत दिया है, जो 3 भागों में विभाजित है। पहला भाग देखते हैं, पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर। 4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक होते हैं। इस आयु में बालक अपनी आवश्यकताओं के संबंध में सोचते हैं। नैतिक दुविधाओं से संबंधित प्रश्न उनके लाभ या हानियों पर आधारित होते हैं। नैतिक कार्य का संबंध सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में इससे संबंधित होता है। अच्छा या बुरा, सही या गलत की व्याख्या मिलने वाले दंड और पुरस्कार अथवा नियमों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों की शारीरिक क्षमता या उसके परिणामों से मापी जाती है। इसके अंतर्गत 2 चरण हैं। पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर के अंदर 2 चरण हैं। पहला चरण देखते हैं, दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता। बालकों के मन में आज्ञा पालन का भाव दंड पर आधारित होता है। बालक अगर मन में भाव होता है कि हम आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो हमें पनिशमेंट, दंड मिलेगा। इस अवस्था में बालकों में नैतिकता का ज्ञान होता है। बालक स्वयं परेशानियों से बचना चाहता है कि पिटाई होगी, ये काम होमवर्क नहीं किया तो स्कूल में पिटाई होगी, तो उससे परेशानियों से बचना चाहता है। कोलबर्ग का मानना है, कोई बालक यदि स्वीकृत व्यवहार अपनाता है तो इसका कारण दंड से स्वयं को बचाना है। किसी काम को कर रहा है तो वो स्वयं को दंड से बचाने के लिए कर रहा है। ये पहली अवस्था हो गई है, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता। सेकंड है आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता। इस अवस्था में बालकों का व्यवहार खुलकर सामने नहीं आता है। आत्म अभिरुचि व प्रतिफल अभिमुखता में बालकों का व्यवहार, खुद का व्यवहार खुलकर सामने नहीं आता। वह अपनी रुचि को प्राथमिकता देता है, अपने इंटरेस्ट को प्राथमिकता देता है, वही काम करता है। वह पुरस्कार पाने के लिए नियमों का अनुपालन। पुरस्कार, अगर कोई बच्चे को ऐसे कह दिया जाए कक्षा में बच्चों को कि सबसे स्वच्छ बच्चा रहेगा, उसे पुरस्कार दिया जाए, तो वो नियमों का पालन करेगा। रोज़ नहा के आएगा, नाखून काटेगा, बाल समय पर काटेगा, तो ये हो गया। तो वह नियमों का पुरस्कार पाने के लिए नियमों का अनुपालन कर रहा है। आगे देखते हैं परंपरागत नैतिक स्तर। ये 10 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक के बालक के लिए होता है। कोई बालक दूसरे व्यक्ति के नैतिक मानकों को अपने व्यवहार में समाहित करता है, दूसरे व्यक्ति के मानकों को अपने व्यवहार में लेता है तथा उस मानक को सही या गलत पक्ष पर चिंतन के माध्यम से निर्णय लेता है और उस पर अपनी सहमति भी बनाता है कि सही है गलत है। इस स्तर पर बालक अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ दूसरों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखता है। परंपरागत नैतिक स्तर के 2 चरण हैं, अधिकार संरक्षण अभिमुखता और दूसरा अच्छा लड़का अच्छी लड़की, गुड बॉय और गुड गर्ल। देखते हैं अधिकार संरक्षण अभिमुखता में इस अवस्था में बच्चे नियम व्यवस्था के प्रति जागरूक होते हैं। कोई भी नियम है, व्यवस्था, उसके प्रति जागरूक होते हैं तथा वे नियम व्यवस्था का अनुपालन के प्रति जवाबदेह होते हैं, उनका जवाब भी दे होते हैं। अच्छा लड़का अच्छी लड़की में इस अवस्था में बच्चे एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होती है तथा वे दूसरों से भी सम्मान पाने की इच्छा रखते हैं। अगर कि मैं सम्मान दूंगा तो दूसरा भी मुझे सम्मान देगा, तो वे इस प्रकार की भावना रखते हैं। आगे देखते हैं लास्ट उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य। ये 13 वर्ष से ऊपर शुरू होता है। कोलबर्ग के मतानुसार नैतिक विकास के परंपरागत स्तर पर नैतिक मूल्य या चारित्रिक मूल्य का संबंध अच्छे या बुरे कार्य के संदर्भ में निहित होता है। कि चरित्र का मूल्य संबंध अच्छे या बुरे कार्य के संदर्भ में निहित होता है। बालक बाहरी सामाजिक आशाओं को पूरा करने में रुचि लेता है, बाहर की सामाजिक आशाओं को पूरा करने में इंटरेस्ट लेता है। बालक अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र के महत्व को प्राथमिकता देते हुए एक स्वीकृत व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है। वो अपने परिवार को, राष्ट्र को, समाज को महत्व देते हुए प्राथमिकता देता है और स्वीकृत व्यवस्था के जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत रहकर ही कार्य करता है। इसमें देखते हैं मानव विकास की वृद्धि एवं विकास के कई आयाम हैं। विकास की विविध अवस्थाओं में बालक को कुछ विशेष गुण एवं विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। अलग अलग विकास की विविध अवस्थाओं में बालक के अलग अलग गुण विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। इसके अंतर्गत वयस्क वस्तुओं को निर्धारित कर कार्य करना सीख जाता है। इसके अंतर्गत 2 चरण हैं, सामाजिक अनुबंध अभिमुखता। इस अवस्था में बच्चे वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है। वे ये भी सोचते हैं कि स्थापित नियमों में सुधार की आवश्यकता हो तो नहीं है। वे सोचते हैं कि ये नियम सही है या इसमें सुधार की आवश्यकता है। उदाहरण स्वरूप, यदि एक व्यक्ति अपने बच्चे की जान बचाने के लिए दवा की चोरी करता है तो यहाँ देखा जाता है कि जीवन बचाना या महत्वपूर्ण है, चोरी करना जितना महत्वपूर्ण
दंडनीय नहीं है जितना कि जीवन बचाना महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति किसी अपने बच्चे की या अपने परिवारजनों की जान बचाने के लिए कोई दवा की चोरी करता है तो वो देखा जाता है कि जीवन बचाना महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं इसी स्टेज में सामाजिक अनुबंध अभिमुखता में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। इस अवस्था में अंतःकरण की ओर अग्रसर हो जाता है। अब बच्चे का आचरण दूसरों की प्रतिक्रिया का विचार किए बिना उसके आंतरिक आदर्शों द्वारा होता है। देखते हैं कौन कौन सी स्टेज पड़ी है, दोबारा रिपीट करते हैं। देखो, पूर्व परंपरागत स्तर में 2 स्टेज है। दंड व आज्ञापालक अभिमुखता, इसमें बच्चा दंड से बचने के लिए कार्य करते हैं। आत्म अभिरुचि प्रतिफल अभिमुखता। और परंपरागत नैतिक स्तर में है अधिकार संरक्षण अभिमुखता, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, 2 स्टेज है। और उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर में सामाजिक अनुबंध अभिमुखता और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता है। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अन्य अवस्था भी देख लेते हैं। कुछ अन्य सिद्धांत भी दिए हैं। स्व केंद्रित अवस्था, इस अवस्था का कार्यकाल 3रे वर्ष से शुरू होकर 6 वर्ष तक का होता है। इस अवस्था में बालक के सभी व्यवहारिक क्रियाएं अपने व्यक्तिगत आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के चारों ओर केंद्रित होती हैं। अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताएं इच्छाओं को पूर्ति के चारों ओर केंद्रित होती हैं। वही कार्य करता है जिससे इच्छाओं की पूर्ति हो, आवश्यकताओं की पूर्ति हो। बालक के लिए वही नैतिक होता है जो उसके स्वयं अर्थात आत्म कल्याण से जुड़ा होता है। वही कार्य नैतिक है जो स्वयं से जुड़ा हुआ है, आत्म कल्याण हो जिसमें। परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, 7वें वर्ष से लेकर किशोर अवस्था के प्रारंभिक काल का संबंध इस अवस्था से है। इस अवस्था का बालक सामाजिक गुणों को धारण करता हुआ देखा जाता है। इस अवस्था में बालक सामाजिक गुणों को धारण करता है, अतः उसमें समाज के बनाए नियमों, परंपराओं तथा मूल्यों को धारण करने संबंधी नैतिकता का विकास होता हुआ देखा जा सकता है। उसमें नैतिकता का भी विकास होता है, समाज के बनाए गए रूलों, परंपराओं, मूल्यों को भी धारण करता है वो। इस अवस्था में लोग अच्छाई बुराई का ज्ञान हो जाता है कि ये कार्य अच्छा है, ये बुरा है, और वह ये समझने लगता है कि वह उसके किस प्रकार के आचरण और व्यवहार से दूसरों का अहित होगा या ठेस पहुँचेगी, इसका भी पता चल जाता है। आगे देखते हैं आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। यह अवस्था किशोर अवस्था से जुड़ी हुई है। आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, इस अवस्था में बालकों का सामाजिक, शारीरिक एवं मानसिक विकास अपनी ऊंचाइयों को छूने लगता है और उसमें आत्मचेतना की शुरुआत हो जाती है। यह मेरा आचरण है, मैं ऐसा व्यवहार करता हूँ जिससे उसे अनुभूति होने लगती है तथा अपने व्यवहार का आचरण और व्यक्तित्व संबंधी गुणों के स्वयं ही आलोचना करने की प्रवृत्ति उसमें पनपने लगती है कि मैं ऐसा हूँ। स्वयं ही आलोचना करने की प्रवृत्ति हो जाती है। पूर्णता की चाह उसमें स्वयं से असंतुष्ट रहने का मार्ग प्रशस्त कर देती है, मार्ग दिखा देती है। ये असंतुष्टि उसे समाज तथा परिवेश में जो कुछ गलत हो रहा है, जो भी कार्य गलत हो रहा है समाज या आसपास के क्षेत्र में, उसे वह बदल डालने या परंपराओं को सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाने को प्रेरित करते हैं। जो भी गलत हो रहा है उसे बदलने या सुधार करने का दृष्टिकोण होता है, इसे सुधारा जाए, इसमें परिवर्तन किया जाए। आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था, ये नैतिक या चारित्रिक विकास की ये चरम अवस्था है। भली भांति परिपक्वता ग्रहण करने के बाद ही इस प्रकार का विकास संभव है। जिस प्रकार के नैतिक आचरण और चारित्रिक मूल्यों की बात बालक के विशेष में की जाती है, उसके पीछे केवल उसकी भावनाओं का परवाह मात्र ही नहीं होता, बल्कि वह अपनी मानसिक शक्तियों का उचित प्रयोग करता हुआ अच्छी तरह सोच समझकर किसी व्यवहार या आचरण विशेष को अपने व्यक्तित्व गुणों में धारण करता हुआ पाया जाता है। अपनी मानसिक शक्तियों का उचित प्रयोग करता है, अच्छी तरीके से सोच समझ के किसी व्यवहार या आचरण को विशेष अपने व्यक्तित्व गुणों में धारण करता हुआ पाया जाता है। यह था नैतिक विकास, कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। वीडियो पसंद आया हो तो स्मार्ट लर्न चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये सीटेट में इसमें से 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, आपको स्टेज को याद कर लेना, नोट कर लेना है। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।